सोचा था कि हम लोग ना स्टोरी करेंगे, लाइक हम ना वो अब दोबारा स्टार्ट कर। मैं तो नहीं करती। हाँ नहीं करती। अब काट दियो। नहीं, कट कर दियो। हाँ कट करके लगा दूंगी। अबे देना। आप बोल ना। क्या बोलूं? बाकी तू बोल जल्दी। तू पागल है क्या? अब तू टाइम वेस्ट कर रही है। 45 हो चुके हैं। 15-20 मिनट की वीडियो बना ही ले बहन। मैं फिर चली जाऊंगी यहाँ से। तू फालतू में क्यों हंस रही है? यूं ऐसी हंस रही है तू। मैं तो सवाल ही पूछ लेती हूँ। सो गाइज, आज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग स्टोरी टाइम करेंगे। मतलब हम आज ना मतलब क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम आज पूछेंगे स्कूल से रिलेटेड जो वो होती है ना, मतलब चीज़ें ऐसी, मतलब जो भी है, फनी मोमेंट्स होते हैं, फनी मोमेंट्स होते हैं और अलग अलग चीज़ें, वो और क्रिएटिविटी जो होती टीचर्स रहती जो है, होते हैं हमारी लाइफ में, वो सब हम लोग आज और जैसे कि डिस्कस आपको करेंगे। पता ही है कि हमारी अभी रिसेंटली 12th क्लियर हुई है, तो इसलिए थोड़ी सी यादें भी इस स्कूल में जिसमें थी, जिससे तूने 12th क्लियर किया, उस स्कूल में जब आई थी तो तेरा पहला दिन कैसा गया था? मेरा पहला दिन ना एकदम बोरिंग था। मेरे को तो एक तो कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस, मतलब इतनी सारी सिर्फ लड़कियां 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 लड़कियां, हर नज़र तक लड़कियां दिख रही थी। बहुत दूर दूर तक। हाँ, मतलब बहुत सारी लड़कियां थी, ऐसा था। बहुत और अजीब था। बहुत अजीब था। हाँ, और तेरा कैसा था? मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर्स। वो हमारी क्लास के थे, और एक टीचर बहुत ज़्यादा चिल्लाती हुई हमारी क्लास में आई, तो मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यार ये स्कूल कैसा होगा, अब क्या होगा, ये टीचर्स हाथ तो नहीं चलाते, ये वो ऐसे करके। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा तो हुआ था, क्योंकि स्कूल भी बहुत बड़ा है। एक बार को ना डर लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि अगर हम इस स्कूल का जो जिसमें मैं थी उसका कंपेयर अपने पुराने स्कूल से करूं, तो ये उसकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा बड़ा था। बहुत बड़ा था यार। हाँ, तो इसीलिए, और इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और अगला सवाल है हमारा कि स्कूल लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरी क्या है? स्कूल लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरी तो है जो हमने स्कूल में जो फ्रेंड्स बनाए थे, थोड़े अच्छे बने थे, थोड़े बेकार थे, बहुत ज़्यादा बेकार थे। जो थोड़े बेकार थे वो बहुत ज़्यादा बेकार थे, और जो अच्छे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ऐसा था। मेमोरी को क्या ही बताऊँ, बहुत सारी मेमोरीज होती। अच्छी मेमोरीज पूछी थी तुमने, दुख अपने बता दिए। नहीं, दुख की बात नहीं है, मतलब अच्छे फ्रेंड्स मिल गए ना, यही अच्छी मेमोरी थी एक। और तेरी बता। मैं जब 11th में आई थी, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी उससे मेरी है ना लड़ाई चल रही थी। दुख नहीं बताना था। तो सुन तो सही, उस टाइम पे है ना, फिर मेरे फ्रेंड बने, 4-5 लोगों का ग्रुप था, और वो लोग मेरे फ्रेंड बने, और उनके साथ जो मैंने 1 महीना बिताया है, वो महीना और जितने साल मैंने बिताए हैं उसके बराबर था, मतलब उससे भी बेटर था। बहुत अच्छे। मतलब यही मेमोरी सबसे अच्छी थी। अच्छी बात। हमारा तीसरा सवाल है, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर कौन थे और क्यों? मेरी क्लास में 12th क्लास में तो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थी मेरी खुद की मैम। मेरी खुद की मैम स्ट्रिक्ट थी, हिंदी। मतलब जैसे कि स्ट्रिक्ट, मतलब जैसे हमारे स्कूल में ना वो पीजीटी थी, तो मतलब जैसे सारी क्लास की टीचर्स मान जाती थी ना हर चीज़ के लिए, हमारी टीचर मानती नहीं थी, ना कोई इन्जॉयमेंट होता था। वो हमेशा पढ़ाती रहती थी, हमेशा पढ़ाती थी, वो पढ़ाती है। मैं बताती हूँ, मेरी सबसे स्ट्रिक्ट टीचर रही है हमारी फिजिकल एजुकेशन वाली टीचर, और जिनका मैंने पीरियड तक गोल कर दिया था। नहीं, मैंने उनका पीरियड गोल किया पीरियड तो गोल करे हैं मैंने, लीगल के करे हैं। उनका तो नहीं किया ना तूने? नहीं, उनका नहीं लेकिन किया। मैंने उनका पीरियड गोल किया था, और भाई हम पूरे पीरियड, उनके पीरियड में ना, उनका पीरियड ऐसा था, लंच के जस्ट बाद उनका पीरियड लगता था, और
वो मैम 5 मिनट के अंदर अंदर क्लास के अंदर होती थी, लंच बंद होती। और लेकिन अगर 5 मिनट बाद कोई बच्चा आया, उनके घुसने के बाद अगर कोई बच्चा आया, वो फिर क्लास के अंदर नहीं बैठ सकता, वो बाहर हाथ ऊपर करके ही खड़ा होगा। मैडम का मन किया तो बैठा मैडम का मन हुआ तो वो बैठाएंगी, वरना नहीं बैठाएंगी। ऐसे ही फिर हम लेट हो गए थे, मैं 10-15 मिनट ऐसे ही बीत गए थे। हम अपनी फ्रेंड की क्लास में गए थे, 10th में जो हमारी फ्रेंड थी, तो हमने 10-15 मिनट ऐसे ही बिता दिया। और फिर हमें याद आया, अरे हमारी तो उन टीचर का पीरियड है और ये वो। और फिर इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने कह रही हूँ मैं इसको इज्जत क्यों दे रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, इसने क्या किया था, ये फिर वॉशरूम में वेट कर रही थी कि कब उनका पीरियड नहीं, खत्म पहले हो। तो हम है ना उसी फ्रेंड की क्लास में रहे और उनका चल रहा था प्रैक्टिकल होम साइंस का। तो हमारी जो प्रिंसिपल थी वो उस क्लास में आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो प्रिंसिपल कह रही कि जब तक इस क्लास में कोई बच्चा नहीं, वो जब तक इस क्लास में कोई टीचर नहीं आ जाती, जब तक मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन वो उससे पहले ही कॉल तो कर दी थी टीचर को, लेकिन उससे पहले ही है ना वो बगल वाली क्लास में ज़्यादा शोर मचने लग गया था, तो वहाँ चली गई थी। और इतनी देर में हम है ना उस क्लास से गायब हो लिए, और उस क्लास में ही हम बैठे हुए थे और किसी बच्चे को ये भी नहीं पता था कि ये हमारी क्लास का बच्चा नहीं है। सबसे मतलब डरने वाला सीन भी था और अलग ही था। अब अगला हमारा सवाल है कि सबसे फनी टीचर कौन थे? सबसे फनी टीचर तो नहीं थी मेरी क्लास में शायद ही। फनी टीचर मेरी क्लास में नहीं। हमारी क्लास में फनी टीचर ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन हाँ, फनी इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं। अरे इंसिडेंट नहीं पूछते, फनी वही पूछते। क्या तुम कभी क्लास में पकड़ी गई हो शरारत करते हुए? शरारत का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ एक चीज़ थी जो पकड़ी गई थी, बताती हूँ मैं। एक बार क्या कहते हैं, मतलब मैं तो नहीं पकड़ी गई, लेकिन मेरे दोस्त पकड़े गए, उनके साथ में मैं भी पिसी हूँ, है ना। मतलब मेरी एक दोस्त है, वो फ़ोन लेकर आई थी स्कूल में, और मेरे बगल में बैठ के जो फ़ोन लेकर आई थी वो तो आगे बैठी हुई थी सीट पे, मतलब आगे नहीं, मतलब बैठी थी, इस साइड बैठी थी, और ऐसे डेस्क लगी हुई थी। और मेरे बगल में एक मेरी दोस्त बैठी थी, वो क्या कर रही थी, वो फ़ोन चला रही थी, और यहाँ पे एक और लड़की बैठी थी जो मेरे हाथ पे मेहंदी लगा रही थी। और क्या हुआ था, मतलब हाँ, मेरा सीन पता है क्या था। मेरा सीन था स्कूल में, मेरी एक दोस्त थी, वो क्या कहते हैं, उसने अपने लिए दिवाली के लिए कपड़े मंगाए थे, उसने कहा कि बहुत अच्छा है, मैं ला के दिखाऊंगी। मैंने कहा ठीक है दिखा दियो। अब ऐसा था हमारा कि वो ना मेरे घर आ सकती थी, ना मैं उसके घर जा सकती थी, जो भी है। मतलब सीन तो कुछ नहीं था, बस इतना था कि बस मजबूरी थी, नहीं जा सकते थे हम लोग। तो उसने कहा कि मैं ला के दिखाऊंगी, तो हमने प्लान बनाया, ठीक है फिर स्कूल में ला के दिखा देगी वो स्कूल में कपड़े लेकर आई, तो कपड़े निकले उसके बैग से, चेकिंग हो गई अचानक से, क्योंकि एक मैम थी जो हमारी क्लास में बैठी थी उस वक्त, लीगल की मैम थी वो, 12th की बात है, वो बैठी हुई थी क्लास में। उन्हें हल्का सा डाउट हुआ कि एक लड़की फ़ोन चला रही है, और वो मेरे बगल वाली, मतलब। तो उन्होंने हमारी क्लास टीचर को बुलाया, और फिर वो आई हमारी क्लास में, कह रही सब बच्चे पीछे चले जाओ, ऐसी। तो सब बच्चे पीछे गए। अब सब गए, और मेरी फ्रेंड के बैग में कपड़े भी पड़े थे और फ़ोन भी था हम लोगों के पास में। ऐसा ऐसा सीन था। फिर डर के मारे हमने क्या करा, हमने जो वो फ़ोन था ना वो डेस्क के नीचे डाल दिया। और वो फ़ोन डालते हुए ना, एक हमारी क्लास की जो मॉनिटर थी ना, इतनी चुड़ैल थी ना, वो मैं बता रही हूँ, इतनी चुड़ैल थी। अगर आज वो ब्लॉग देख रही है ना, तो भाई मन तो करे ना गला दबा दूँ उसका। इसकी वजह से हुआ था ये सीन। तो वो तो हो तो गया ना, अब उसका गला दवाई क्या करेगी? हाँ, तो क्या करा, उसने फ़ोन डालते हुए देख लिया, उसने फ़ोन निकाल लिया। फिर उसने फ़ोन निकाला और मैम को दे दिया कि मैम ये लो फ़ोन। और फिर सीन तो कुछ अलग ही था यार, तगड़ा सीन था, अभी नहीं भूल सकती भूल। तो उस टाइम पे फिर बैग चेक हो रहे थे, उसमें कपड़े भी निकले, बैग में कपड़े निकले। तो मैम ने पूछी कि तुम कपड़े क्यों लेकर आई हो, तो
मैंने अपनी एक दोस्त से कहा कि तू बोल दे कि ऐसे ऐसे कपड़े लेकर आई है, क्योंकि मैंने मंगाए थे। तो मेरा नाम तो उसमें नहीं आया था, लेकिन फिर बाद में मैम ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगी, तो फिर जिसके कपड़े थे ना उस बैग में, उसने कहा कि मैम ये मेरे कपड़े हैं, और ये कपड़े ना ये कपड़े ना इसने मंगाए थे, मतलब मैंने मंगाए थे। तो मैंने ही कह दिया था, मैंने कहा यार सच बोल देते हैं, मैंने कहा फालतू में कितनी ज़्यादा पागल बोला है। अबे नहीं सुन, तो मेरे साथ वैसे भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैम को लगा कि ये भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। और पता है सीन एक और मैं बताती हूँ, मतलब कपड़े तो निकले थे साथ में, उसकी मम्मी की एक गलती थी। उसकी मम्मी ने क्या करा था, जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो उसके बैग में डाल दिए थे, जाने डलवा दिए थे। तो मैम को फिर तो पक्का कंफर्म हो गया कि ये भागने की तैयारी में है, लेकिन वो बेचारी भागने नहीं वाली थी। मैम को कंफर्म हुआ, मैम लेके गई प्रिंसिपल ऑफिस हम तीनों लड़कियों को, जिसका फ़ोन था और मैं और जिसके बैग में कपड़े निकले थे वो, हम तीनों गए प्रिंसिपल ऑफिस में। फिर उस लड़की की मम्मी को बुलाया। एक तो हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल थी ना, वो बहुत पूछे जा रही थी कि और यूँ और कह रही कि चाटा मारूंगी, रो के मत दिखा मेरे सामने। किससे? एक लड़की से कह रही थी, अरे हम तीनों में से एक से कह रही थी, मेरे से तो नहीं कह रही थी, मैं रो नहीं रही थी, मैं पीछे खड़ी थी ना, तो यूँ खड़े थे तो वो कहने लग गई कि एक चाटा मारूंगी, रो के मत दिखा मेरे को। सही में उस टाइम पे इतनी गुस्सा आई थी ना उस प्रिंसिपल पे भी, मतलब एक तो बच्चा रो रहा है, उसे चुप नहीं करा रहे, और ऊपर से पूरी बात नहीं जान रहे हैं, बल्कि वो लड़की फोन चला नहीं देती, उसका तो बेचारी का फोन रखा हुआ था, जिसमें अब क्या बोलूँ, गद्दारी हो जाएगी। तो फिर उस लड़की की मम्मी को बुलाया जिसके बारे में कपड़े निकले थे, फिर पूछा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे जो भी है ये इस लड़की के बैग में कैसे आए। तो उन्होंने कहा आंटी ने कि हाँ मैंने इसके बैग में डाल दिए थे। तो उस टाइम पे वो तो बच गई, लेकिन एक चीज़ जो इससे पहले हुई थी कि जो कपड़े थे ना उसका क्या हुआ था, डॉक्यूमेंट्स का तो हो गया था सब सेट, जो कपड़े थे उसका सीन हुआ था कि उसने अपनी दीदी पर कॉल कराया, नहीं उसने अपने पापा पे कॉल कराया था। सबको पता थी घर में कि उसने ना कपड़े लिए हैं, है ना, ऑनलाइन उसने मंगाए थे, मीशो से मंगाए थे कपड़े। तो उसके पापा को कॉल करा, तो उसके पापा ने साफ मना कर दी कि नहीं मेरी बेटी ने तो नहीं मंगाए कपड़े। मतलब पक्का वो फंसती और मैं तो फंसती, क्योंकि अगर वो बच जाती तो मैं बच जाती, ऐसा था हमारा सीन। और फिर उसके पापा ने साफ मना कर दिया उसको, उसके पापा पे इतने गुस्सा है, और मैं कह रही ये क्या हो रहा है, मैंने कहा है। तो फिर उसकी दीदी को कॉल करा, उसकी दीदी कह रही है मैंने तो कोई कपड़े नहीं दिलाए इसको। हाँ ये सीन, मतलब इतनी हार्ट बीट तेज हुई थी ना उस टाइम पे, मैं लाइफ में पहली बार गई थी, मैंने कहा ये बात बस घर पे नहीं पहुंचनी चाहिए, घर पे नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर पहुंच जाती तो क्या होता? पहुंच जाती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन नॉर्मल कुछ सीन था भी नहीं यार, कपड़े देखने के लिए मंगाए थे, रियलिटी तो यही थी। और फिर मतलब सीन सॉर्ट आउट हो गया था, और जो फ़ोन वो था ना वो सबमिट कर लिया था प्रिंसिपल ने। तो वो फ़ोन ना उस लड़की के मामा लेने आए थे कि फ़ोन दिलवा दो, तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि नहीं मम्मी को लेकर आओ। उसकी मम्मी उसकी फ्रेंडली थी और वो फ़ोन चला भी नहीं रही थी, वो बस फ़ोन लेकर गई थी स्कूल में। तो उसकी मम्मी आई थी दूसरे दिन, तो वो फ़ोन लेकर गई थी, फिर सब सीन सॉर्ट आउट हो गया था। ऐसा अब बहुत तगड़े तगड़े सीन हुए हैं जो। अब तेरा बता, तेरी क्वेश्चन भूल गई दोबारा देख ले। मेरे साथ पता है एक बार है ना, हम इंग्लिश का पीरियड बंक कर रहे थे और हमारी क्लास में कोई और टीचर आई थी, हमारी इंग्लिश की टीचर आई भी नहीं थी। तो हम टीचर से बिना पूछे हम पहले ही पीरियड से बंक करने के लिए निकल गए हैं। तो पूरा पीरियड ख़त्म हो गया, जब जैसे ही ख़त्म हुआ हम क्लास के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, हमारा जो ब्लॉक था बी ब्लॉक। टीचर वहाँ से सामने से आ रही थी और पूछ रही तुम कौन सी क्लास की हो, और वो हमारी ही क्लास से आ रही है। हमने बता दिया कि हम इससे क्लास से हैं, कि 10th से। अच्छा कि चलो तो फिर प्रिंसिपल ऑफिस चलो, प्रिंसिपल ऑफिस चलो, हमें लेकर जाने लग गई, खींचने लग गई वो टीचर भाई। वो कह रही कि चलो प्रिंसिपल ऑफिस चलो, और कल आऊंगी ना, कल तुम्हें लेकर ही जाऊंगी, जाओ क्लास में, बताती हूँ मैं तुम्हें। ऐसे करके धमकी देके चली गई। हाँ बच गए, वरना इतना डर लग रहा था ना उस टाइम पे, क्योंकि पहली बार बंक करते हुए पकड़े गए हैं। और एक बार और बंक के चक्कर में मैं फंसी हूँ। हमारी जो मैथ्स वाली टीचर थी,
हम बाहर है ना, जैसे कि हमारा जो ग्राउंड था उधर की साइड है ना, एक बेंच लगी हुई है, तो बेंच पे बैठ के हम पढ़ रहे थे सारे के सारे, साइंस पढ़ रहे थे हम, हैं 8 चैप्टर, ठीक है। साइंस का 8 चैप्टर पढ़ रहे थे और मेरी क्लास के बहुत सारे बच्चे थे, तीन चार नहीं, हम 5-6 बच्चे थे, 5-6 लोग पढ़ रहे हैं और एक ही सपोर्ट थी हमारे पास। हम पहले तो टीचर से क्वेश्चन पूछने गए, फिर हम आके है ना कोने में बैठ के पढ़ने लगे। सामने से हमारी टीचर आ रही, उन्होंने अरेंजमेंट लगवाई थी अपनी, ठीक है। और हमारी वो जिस सब्जेक्ट का पीरियड था वो टीचर आई नहीं थी, तो वो सामने से आ रही है और उन्होंने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और खींच के लेकर गई है ऊपर हमारी क्लास में, और कह रही है इसका नाम लिखो, टीना का नाम लिखो। मॉनिटर ने लिखा नहीं था, ठीक है। और जो हिंदी वाली टीचर थी उनसे पूछी मैम कि क्लास से बच्चे गायब है, आपको पता भी है कब से गायब है? ओ भाई, फिर इतने सीन बने थे ना कि टीचर को, क्लास टीचर को बताएंगे हम ये है वो है। फिर क्लास में हमें सीट पे जाके बैठा दिया। फिर मैम से थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, मैडम ने दिया, बच गई। बची ही हूँ मैं हर बार। सब बच ही जाते हैं। लंच ब्रेक की सबसे फनी या यादगार बात? साथ में बैठ के खाना खाना, और वो भी जंगलियों की तरह खाना खाना, डेस्क पे चढ़ के खाना खाना और हाथों से ऐसे 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 खाते थे जानवरों की तरह, यही है। लंच टाइम में 10th में हमारी एक फ्रेंड थी, तो वो फ्रेंड कभी लंच नहीं लाती थी और उसकी मम्मी रोज लंच बनाती थी, लेकिन वो क्या करती थी, अपना लंच पैक तो नहीं करवाती थी, वो घर पे ही खा आती थी और स्कूल में आके हमारा लंच खाती थी। और मैं रोज ले जाती थी, मैं और मेरे फ्रेंड रोज ही ले जाते थे, ऐसा दिन कभी नहीं गया कि हम लंच ना ले गए हैं, और वो हमारा लंच खा जाती थी। और यूँ नहीं कि वो चलो आधा आधी रोटी या पराठा जो भी है। हाँ आधा खा लिया, नहीं, वो पूरा ही खा जाती थी, पूरा 1-2 ऐसे पराठे निपटाती थी। ऐसे दोस्तों पे सबसे ज्यादा गुस्सा आती थी जो लंच नहीं लेके आते थे। हाँ, और ऊपर से भर के और आ जाती थी घर पे, इतनी गुस्सा आती थी ना मुझे, मैं भूखी रह जाती थी, इसलिए मुझे गुस्सा आती थी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, स्कूल की कौन सी रूल तुम्हें सबसे बेकार लगती है? सारे रूल बेकार है, स्कूल ही बेकार है। ये कट कर दूंगी, कोई बात नहीं। वाह, स्कूल का सबसे रूल में क्या ही, तू बता, मेरे को नहीं पता। मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये सारे कट ही कर दूंगी, दूसरा क्वेश्चन पूछ, इसको छोड़ के। वैसे क्वेश्चन तो अच्छा है भी, लेकिन हमें पता नहीं है बस। अरे फोन अलाउड नहीं है बस ये। क्या तुमने कभी होमवर्क ना करने का फनी एक्सक्यूज दिया है? फनी एक्सक्यूज तो नहीं दिया मैंने। होमवर्क मतलब यार, होमवर्क का एक तो ना टीचर्स इतना वो नहीं करते थे, और ऐसा था मतलब जिस दिन कॉपी चेक होती थी ना, उससे एक दिन पहले